नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि जब अगले वीक सोमवार को मार्केट खुलेगा तो मार्केट में क्या ट्रेंड रहेगा, क्या निफ्टी है और गिरेगा और बैंक निफ्टी में जिस तरीके का पैटर्न बना हुआ है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है कृपया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन हो गया है। तो मैं वीकली चार्ट से ही एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ। ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे एक पैटर्न बना हुआ है जिसे बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। और ये पैटर्न एक बियरिश पैटर्न होता है। तो बियरिश पैटर्न, जब ये पैटर्न तब पूरा कंप्लीट होगा जब ये नेकलाइन का ब्रेकडाउन आएगा। और जो नेकलाइन का ब्रेकडाउन है 43,700 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है यानी कि वीकली क्लोज, अगर इस वीकली क्लोज में 43,700 का लेवल ब्रेक हो जाता है, तब आप देखें कि ये पैटर्न पूरी तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आप बैंक निफ्टी में इसका दुष्प्रभाव भी बड़ा भयानक पड़ेगा और बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे तक गिर सकता है। लेकिन अभी भी देखें तो जो ये नेकलाइन की पास में सपोर्ट है, उस सपोर्ट को होल्ड करके बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। हालांकि देखिए गिरावट कई सप्ताह से चल रहा है। अगर आप यहाँ पे इस कैंडल देखें तो लगभग में 5 सप्ताह हो गया जहाँ पे गिरावट धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी नीचे की ओर खिसक रहा है। देखिए ये गिरावट यहाँ पे आप देखें तो लगातार एक के बाद एक लोअर कैंडल बन रही है, यानी कि जो प्रीवियस क्लोज हाई का क्लोज है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 43,700 के आसपास बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। हो सकता है कि बैंक निफ्टी इसी रेंज में कुछ समय और बिताए, यानी कि 1-2 सप्ताह, 3 सप्ताह और बिताए। उसके बाद बैंक निफ्टी में अगर ऊपर की ओर रिवर्सल आएगा और जब कभी दोबारा से 46,300 के ऊपर बैंक निफ्टी पार करेगा वीकली चार्ट पे, तो मान के चलिए कि इस बार जो मूव आएगा वो मूव बड़ा होगा। तो उसके लिए भी तैयार रहना है। लेकिन जब तक ये जो ये पैटर्न बन रहा है, अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो फिर बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे तक आ गया। तो ये है बैंक निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड। आइए एक बार हम डेली चार्ट को देख लेते हैं। लीजिए तो आपके सामने ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। अगर इस बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर भी वही सेम सपोर्ट है 43,700 के आसपास। देखिए अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन प्रॉपर डाल देते हैं तो ये सपोर्ट कई जगह पे काम आता है। देखिए यहाँ पे वीकली चार्ट पे तो सपोर्ट था ही साथ डेली चार्ट पे यहीं पे कितनी बार सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जा रहा है। देखिए एक सपोर्ट यहाँ पे लिया जब मार्केट जून में गिरना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद यहाँ पे देखें तो दोबारा से जब अगस्त में मार्केट गिरा तो भी यहीं पे सपोर्ट हुआ था और फिर से अब यहीं पे सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब कि ये जो सपोर्ट की लाइन है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये स्तर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए 43,700, ये स्तर के नीचे अगर वीकली को जाता है और अगर आप देखिए कि जिस तरीके से डेली चार्ट पे भी ये सपोर्ट ले रहा है, अगर डेली चार्ट पे भी इसके नीचे क्लोज आता है यानी ब्रेकडाउन आता है बड़ी कैंडल में, तो आप देखेंगे कि एक बार के लिए मार्केट काफ़ी नीचे और खिसक सकता है। तो ये सपोर्ट याद रखिए। अब यहाँ पे हम इंट्राडे अगर चार्ट की देखें कि सोमवार को मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम रहेगा, तो एक बार इंट्राडे चार्ट पे भी ध्यान देते हैं। और इंट्राडे चार्ट पे आप देखें तो बैंक निफ्टी कई सप्ताह से लगातार गिरावट आ रही है और यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस यानी कि ये मैं 30 मिनट चार्ट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए तो बड़ा रेजिस्टेंस अब 44,800 44,900 के बीच है बैंक निफ्टी के लिए। और जब तक ये लेवल पार नहीं होगा तब तक बैंक निफ्टी में एक अच्छी तेजी नहीं बनेगी। एक बार मैं रेजिस्टेंस की लाइन को भी मार्क किए देता हूँ। तो ये है रेजिस्टेंस की लाइन। हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे कुछ समय और बिताए, कुछ समय तक और इसी रेंज में ट्रेड करे। उसके बाद बैंक निफ्टी जब ये 44,700 और 800 900 ये जो लेवल है, आप देखें कि इस लेवल में कई दिनों से बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और जिस तरीके के गैप्स ज़्यादा बन रहे हैं, जब कभी इस तरीके का गैप्स बनता है तो मार्केट में किसी भी दिशा का डायरेक्शन का पता लगाना थोड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए गैप्स जब बनता है तो उसमें हमें सावधान होनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है तो फिर मार्केट एक बार बड़ा रिवर्सल आता है। तो उसके लिए भी तैयार रहना है। आइए निफ्टी का चार्ट देखते हैं।
तो लीजिए अभी आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया और आप देख रहे हैं कि एक बार मैं पहले वीकली चार्ट पे आता हूँ। लीजिए तो आपके सामने है निफ्टी का वीकली चार्ट। अगर यहाँ पे आप देखें एक बार मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की लाइन को मार्क किए देता हूँ जिससे आपको एक मार्केट का क्लियर ट्रेंड पता चल जाए। देखिए यहाँ पे अगर आप एक हल्का फुल्का देखेंगे रेजिस्टेंस तो 19,800 के आसपास है और सपोर्ट अगर देखेंगे एक बार मैं सपोर्ट की लाइन को भी मार्क कर देता हूँ। लीजिए तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीकली चार्ट पे हमने मार्क कर दिया और आप देख रहे हैं कि निफ्टी के चार्ट पे अब एक रेजिस्टेंस बन चुका है जो कि 19,800 के आसपास है। अगर 19,800 का लेवल एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग आती है ऊपर 19,800 के, तो फिर आप देखेंगे कि फिर से बैंक निफ्टी जो अपना प्रीवियस हाई था वहां तक जाने की संभावना बनेगी। लेकिन अभी देखें तो यहाँ पे जो बड़ा सपोर्ट है 19,250 के आसपास बड़ा सपोर्ट है निफ्टी के लिए। ये लेवल बहुत अहम लेवल है। जब तक इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं आता ऐसा कह पाना मुश्किल है कि निफ्टी और नीचे आएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो निफ्टी कई कई सप्ताह से 4 सप्ताह से एक ही रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि 19,400 से लेकर 19,700 के रेंज में। अब बैंक निफ्टी के लिए हो सकता है कि एक बार के लिए निफ्टी 19,300 19,250 तक आए और यहाँ से फिर इसी रेंज में ट्रेड करने के बाद ऊपर की ओर ब्रेकआउट आए। लेकिन अगर किसी बड़ी खबर की वजह से नीचे की ओर ब्रेकडाउन आता है तो हो सकता है कि निफ्टी के लिए एक बार फिर से 18,800 18,900 तक भी निफ्टी फिसल सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब ये 19,250 का लेवल भंग होगा तब। आइए एक बार डेली चार्ट को देखते हैं। तो लीजिए दोस्तों आपके सामने यह है निफ्टी का डेली चार्ट। डेली चार्ट पे भी देखें तो बड़ा सपोर्ट यही 19,250 के आसपास है और निफ्टी अभी उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है जो कि मैं यहाँ पे बता रहा था। अगर यहाँ पे एक लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे इसको तो यहाँ पे देखिए एक बेरिश पैटर्न भी बन रहा है जिसको कहते हैं डबल टॉप पैटर्न और यहाँ पे इस बेरिश पैटर्न का ऑलरेडी मूव जो है वो आ चुका है और निफ्टी हो सकता है कि थोड़ा और फिसल जाए 19,400 तक भी आ जाए क्योंकि ये जो पैटर्न बना है देखिए एक एम जैसी आकृति आपको बनती हुई दिख रही है। तो इसलिए कभी कभी पैटर्न जो है आप कैंडल स्टिक चार्ट में नहीं पता चल पाता, लेकिन जैसे आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा। तो यह निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड। अभी मैं इंट्राडे चार्ट की बात करूं तो एक बार 30 मिनट चार्ट पे भी आ जाता हूं। तो यहाँ पे अगर आप देखें लीजिए ये है 30 मिनट का चार्ट और 30 मिनट के चार्ट पे मैंने आपको फ्राइडे को बताया था कि जब ये मार्केट जो है 19,800 850 के ऊपर एक एक बार बड़ी कैंडल में क्लोजिंग होगी तभी जाके मूव आएगा। आप देख रहे हैं कि निफ्टी उस लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा है, यानी कि सेलिंग प्रेशर हमेशा वहां से आ रहा है। तो हो सकता है कि निफ्टी एक बार के लिए इसी रेंज में ट्रेड करके फिर ऊपर की ओर जाए और वहीं से फिर सेलिंग प्रेशर आ जाए। तो मंडे को अगर मार्केट देखें कि कहाँ पर खुलता है, अगर किसी बड़ी खबर की वजह से गैप डाउन खुलेगा तो फिर आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बार के लिए एक सपोर्ट बन रहा है, उसमें सपोर्ट को मार्क किया देता हूँ कि यहाँ पे जो निफ्टी एक सपोर्ट ले सकता है। लीजिए तो मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो आप देखेंगे कि 19,500 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा मार्केट को। और अगर गैप डाउन में ओपन हो के यहाँ पे हो सकता है कि 19,400 450 के नीचे अगर खुलता है मार्केट तो एक बार फिर से ऊपर की ओर 500 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा और फिर से मार्केट नीचे की ओर फिसलेगा। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है और देखना है कि मूव किधर आता है। तो आइए एक बार इंडिया बिक्स के चार्ट को हम देख लेते हैं। लीजिए तो आपके सामने है इंडिया बिक्स का वीकली चार्ट। इंडिया बिक्स देखें तो 10.8 के आसपास चल रहा है। इंडिया बिक्स से कोई बड़ी परेशानी नहीं है। ऐसा इंडिया बिक्स को देख के प्रतीत होता है कि मार्केट बिल्कुल एकदम सुस्त एकदम शांत माहौल में ट्रेड करने के लिए तैयार हो रहा है। तो इंडिया बिक्स से कोई परेशानी नहीं है जब तक इंडिया बिक्स में बड़ा उछाल नहीं आता है। आपको इंडिया बिक्स के कारण बड़ी गिरावट मार्केट में आती हुई नहीं दिखेगी।
तो दोस्तों ये था आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में अपने ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।